हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स विच इंक्लूड्स FMPHW एंड MMPHW कोर्सेज। और जितने भी जम्मू JNK में प्राइवेट एंड एज वेल एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी एडमिशन्स JK बोपी के थ्रू करते हैं। और JK बोपी ने इन दोनों कोर्सेज़ के लिए फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं आज, अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही मिनटों पहले ये नोटिफिकेशन आया है। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग वीडियो ऑन दिस इंफॉर्मेशन स्पेशली फॉर JNK कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल ऑफ द यूटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK Ladakh who are eligible and for appearing in the common test for the admission to 10th base paramedical diploma FMPHW MMPHW courses for the academic session 2024 in the various government private colleges institutions of UT of JNK. Selection of the candidates to such courses shall be regulated by the JNK Board of Professional Entrance Examination Act 2002। और ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन एज वेल एज द एडमिशन फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल। बाकी जो इन्होंने बोला कि बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो इन्फॉर्मेशन वाउचर में दे आर गोइंग टू शेयर विद द JNK कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट। और मैं भी अपने चैनल पे टाइम टू टाइम बेसिस पे मैं ये अपलोड करता रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 17 मई को स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इनकी 31 मई है फॉर द एडमिशन। जो फीस है इसकी वो 500 रुपीज़ है, ठीक है, टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ई इन्फॉर्मेशन वाउचर शैल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द बोपी वेबसाइट। बोपी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। Syllabus and examination test is available in the information browser। जो इसका सिलेबस है फॉर द एंट्रेंस टेस्ट वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और जो डेट है एंट्रेंस टेस्ट की वो अलग से नोटिफाई करने वाले हैं आप लोगों के लिए। Candidates in their own interest are advised to go through the information voucher before filling up of the online application form. The board shall not be responsible for any act of the omission or the commissioning in filling of the online application form by the candidates। ठीक है, अगर आपका कोई भी फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो JK वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप फॉर्म को प्रॉपरली, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप प्रॉपरली तरीके से करिए। इसकी एक वीडियो अलग से मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द FMPHW एंड MMPHW कोर्सेज। बाकी अगर हम आगे चलें, यहाँ पे 8th पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द बोपी वेबसाइट। बोर्ड डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिले इन द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस notification in the print media or any as delay if any in such publications is not within the control of the board। ठीक है, जो और 9th पॉइंट में ये मेंशन कर रहे हैं कि जो ये कंडक्ट करवाएंगे एंट्रेंस टेस्ट वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाएंगे। इस बार ये बोर्ड एंट्रेंस टेस्ट का 2-3 बार मेंशन कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि मेरे को जहाँ तक पास्ट फ्यू 3-4 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये डिपेंड करता है एंट्रेंस नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर कि एंट्रेंस टेस्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स मुझको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, ब्राउचर, एंट्रेंस टेस्ट इस साल होगा लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर कि इस साल कितने नंबर ऑफ़ फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम रहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर फॉर्म ज़्यादा फिलअप होते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट के चांसेस आर हाई। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है उसके अलग से मैं एक वीडियो अपलोड भी करूँगा ऑन आवर यूट्यूब चैनल। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एलिजिबिलिटी एटसेट्रा ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बीन गिवन इन द डिटेल इन द ई इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। हेल्प डेस्क के नंबर्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप इनको कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Submission of the online application form. Interested candidates are used to upload the following scanned original self-attested certificates। आपको जो स्कैंड कॉपी करके इसको अपलोड करना है, उसमें क्या क्या आता है, आपका PDF फॉर्मेट आता है। पहले तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको PDF फॉर्मेट में आपने स्कैन करना है, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा।
100 से 200 KB उनका PDF फॉर्मेट साइज़ होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इनकी है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यूटी ऑफ J&K और यूटी ऑफ लद्दाख का एज अ केस, ठीक है। उसके बाद फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कैबिनेट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख शैल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं 10th के वो आपके होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड, नॉट इशूड बाय द म्यूनसिपल कमेटी। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और एनी अदर डॉक्यूमेंट आपको जो रिक्वायर्ड है वो उसका होना चाहिए। हाउएवर इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द 4 title documents as required for the submission of the application form shall be considered original and subject to the change. Any order may be notified by the government subsequently. Candidates can change, modify their online application form at any time before it is submitted. तो मतलब सबमिशन से पहले आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। जितनी मर्जी बार चाहिए, लेकिन एक बार अगर सबमिट हो गए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। हाउएवर any subsequent modification if required, the candidate should approach the OP office Srinagar Jammu personally. They are advised in their own interest not to share their login details to any person. देखिए सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है कि आप फॉर्म को खुद फिलअप कीजिएगा। किसी साइबर कैफ़े वाले को मत बोलिएगा कि आपका फिलअप आपके बिहाफ पे फिलअप करे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर्ली फिलअप कर सकते हैं वो नहीं फिलअप कर पाएगा। इसलिए मेक श्योर आप ही फॉर्म को सेल्फ फिलअप कीजिएगा, चाहे वो साइबर कैफ़े से करें चाहे वो अपने लैपटॉप से करें। और अपनी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो किसी के साथ शेयर आपने नहीं करनी है, ये बता रहे हैं, ठीक है। If any form is not confirmed for want to required information, the candidate concerned must report the OP office in Srinagar by 1st June, failing which his or her application form shall be rejected without any further notice. Candidate must after filling up all the required entries ensure that the online payment has been successfully made. तो आपने ऑनलाइन पेमेंट आपकी सक्सेसफुली मेड होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने चाहिए, ठीक है। और mere downloading of the application form does not mean that the candidate has submitted his or her application form successfully. Candidate should ensure that he shall keep checking the status online. तो ऑनलाइन जो आपका स्टेटस है उसको चेक करते रहिएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपना अपलोड करना है, ठीक है। विच शैल बी यूज बाय द बोर्ड इन सेंडिंग मैसेज emails to the candidates whenever required. Further, he and she should be ensured that the 500 rupees must be reflected against the fee paid column mentioned in online application form after taking print out of it, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर द एडमिशन हो जाएगा पैरामेडिकल कोर्स के लिए, FMPHW MMPHW के लिए। इसमें BA डोमिसाइल ऑफ द यूटी of Ladakh and J&K as the case may be. Applying for his course does not have domicile certificate at the time of the filling of the application form. He and she is advised to upload an undertaking certificate that he and she shall produce a domicile certificate at the time of counseling. अगर आपके पास domicile certificate नहीं है तो आप एक undertaking देंगे कि at the time of counseling आपके पास domicile certificate आ जाएगा। For candidates belonging to a UT of Ladakh, ST certificate issued by the competent authority of Ladakh shall be treated as the domicile certificate. तो यूटी ऑफ जो लद्दाख है, जो कैंडिडेट्स बिलोंग टू यूटी ऑफ लद्दाख है, ST सर्टिफिकेट जो इशूड हुआ है उनको वो ट्रीटेड होगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 10th और इक्वलेंट एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉग्नाइज बोर्ड फ्रॉम विद मैथ साइंस सब्जेक्ट्स। तो आपका 10th कम से कम होनी चाहिए पास, और मैथ और साइंस आपके सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। डू नॉट क्रॉस अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की होनी चाहिए। क्रॉस अगर होगी तो आप एलिजिबल नहीं है अप टू 31/12/2024 तक। मेडिकली आप फिट होनी चाहिए, ठीक है। Candidates appearing in the 10th class examination 2024 can also apply provided such candidate shall qualify the examination on or before the date of the counseling. जो भी अपेयर हो रहे हैं वो भी इसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन आपका रिजल्ट आया होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। सिलेबस जो भी है वो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का में रहेगा और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पेपर 2 घंटे का होगा एंट्रेंस टेस्ट, और पेपर शैल कंटेन 120 क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। और जब आपने एडमिशन के टाइम पे जाना है कंसर्निंग कॉलेज जो आपको अलॉट होगा, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, 10th क्लास की मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट लेके जानी है, डेट ऑफ बर्थ आपको लेके जानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपकी है, और एनी अदर इंस्टीट्यूट और कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो लेके जाना है। बाकी रोल नंबर स्लिप और एडमिट कार्ड जो होगा और वेन्यू जो होगा आपके एग्जामिनेशन का इंटरेस्ट का वो अलग से ये बताएंगे। जम्मू और श्रीनगर में अलग से सेंटर इसके बनते हैं।
ठीक है। बाकी ये कुछ बस यही 2-3 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। आज का ही नोटिफिकेशन है और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हू इज़ मेकिंग द वीडियो ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। और काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जेएंडके कैंडिडेट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।